Then again, see, so we need it. What is it? It is a package. What is the package? How many sutras are there? It. How many sutras for it? Sankani. What is it? Kalanskya. What is it? See, this each package you have to make rules for these 7 sutras. So these 7 sutras together becomes it package. Okay. So for processing this eco-energy sandhi, you need this package. It package you need. What else you need? Paribhashas. You need meta rules. What is meta rule? How to read the sutras. So what is Shashti here? No, for reading what is Shashti, what is Prathama, what is Saptami. So you need meta rules, Paribhasha, processing of Paribhasha Sutta. Okay, that is second. What else you need? Then you have to write the rules. If this is there, then this comes. They will have to come 2 sutras. Sanendratama and so I am not taking much time. Anantaramaya Anvartayamana. So this one, see, you just ekekam. Now Gunasandhi, Adem Gunaha. You have to make a package. Once you make all this package, no, there is it, then Guna, deletion. Okay. See, one more thing I will tell you, then I will remind up. How many functions are there? Only 3 functions are there in a package. Only 3 functions. One is Adeshaha. Adeshaha. Second one. Agamaha. Then Lopaha. These are the 3 functions. Only 3 functions are there. If you know how to apply these, how to do these 3 functions, you can do whatever you want in a package. Adeshaha, replacement. Agamaha, insertion. Mitravat agamaha. Mitravat agamaha. There is no replacement. See, if someone comes and replaces someone, that is Adeshaha. See, like me. I am inserted here. So, Mitravat agamaha. Functions and definitions. You have to process definition. Then function. Then this one. Paribhashas, meta rules. You have to write meta rules. Then you have to process these 3 functions. यतोहि ये विजानन्ति कंप्यूटर इति शास्त्रं ते तस्य संपूर्ण समायोजनं यदि कृत्वा प्रदर्शयन्ति चेत् ये नवप्रज्ञायुक्ताः सन्ति, नूतनाः सन्ति, सनातनाः जानन्ति, ये तेपि तस्य महात्म्यं जानन्ति। एतस्य समावेशः वयं पुनः भारतीय शिक्षा बोर्ड मध्ये एतस्य समावेशं वयं यदा कंप्यूटर प्रशिक्षणं पाठ्यक्रमे अपि तस्य समायोजनं कर्तुं तादृशम्। एकं वार्ताम् अन्यं कथयामि, पुनः अग्रे आयाति अस्माकं चैतन्य महोदय। चैतन्य जड़तां विहाय चैतन्यं पुनः बहवः जनाः तु जड़तायाम् एव जीवन्ति, अत्रापि स्थित्वा निद्रायाः आनन्दं नयन्ति।
केचनाः केवलं शब्दशास्त्रम् अधिकृत्य व्याकरणं पठन्ति। केचनाः केवलं शब्दशास्त्रम् अधिकृत्य शब्दशास्त्रमेव व्याकरणम् इति विजानन्ति। केचनाः शब्दशास्त्रम् अधिकृत्य वेदशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं न्यायम् अस्माकं सनातन साहित्यं सर्वं विजानन्ति। केचनाः शब्दशास्त्रम् अधिकृत्य सर्वशास्त्रं विज्ञातुम् अर्हन्ति। तादृशी मति अस्माकम्। यथा भगिनी उक्तवती, तादृशी प्रज्ञा विकसिता भवति यदा वयं व्याकरणं पठामः। अधुना अभी पूरी अद्यत्वे ये बौद्धिकाः सन्ति ते कथयन्ति मस्तिष्के सब क्वेश्चन करो। हमारे पाणिनि से हमारे सारे व्याकरण शास्त्र दर्शन शास्त्र से ज्यादा और सारे उपनिषद उससे ज्यादा प्रश्न पूरी दुनिया में थे। ये सब प्रणाम वदन्ति तो भवत्या सर्वेषां स्वागतम्। यहाँ पर पहले मैडम ने अभी आपको बताया कि अष्टाध्यायी में बहुत सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, केवल यण संधि के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। ये केवल आपके अवगमन के लिए ही है। जैसे स्वामी महाराज ने बताया कि पूरी अष्टाध्यायी का भी ऐसे प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, और ये प्रयास तो प्रस्तुत है, कर रहे हैं बहुत सारे विभिन्न लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मैं एक यण संधि के विचार में एक थोड़ा प्रस्तुत करूंगा, और उसके बाद हमारे समूह से संभाषा समूह से जो भी टूल्स हैं उनको भी प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर यण संधि में पूर्व पदम उत्तर पदम इति द्विधा भवति। तत्र पूर्व पदम इति उदाहरणार्थं मया यदि इति स्वीकृतम्, अपि इति उत्तर पदम इति स्वीकृतम् अस्ति। और यहाँ पर इक टपल ऐसे लिखा है, ये बाएं लेफ्ट साइड वाम हस्ते अत्र यदस्ति इदं तु नामध्येयं भवति दक्षिण हस्ते विद्यमानस्य। यहाँ पर दाहिनी तरफ जो है ये संज्ञी है, और वाम हस्त में जो है ये संज्ञा है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में भी वृद्धिरादेच जैसे है, वृद्धि संज्ञा हो गई, और आ आई औ संधि है ना, ऐसे ही यहाँ पर नियमित रूप से लेफ्ट साइड जो भी आता है वो संज्ञा ही है, और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो आता है वो सब संधि है। अतः इसके उपरांत एक बार हम संगणक को बता देंगे कि आई के टपल इज इक्वल टू जो भी है ये बता देंगे, तो उसके बाद जैसे वृद्धि रेखी में हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना, पहले तो हो गया विधान, उसका विधान हमने पहले कर दिया, उसके बाद अन्य सूत्रों में उसका प्रयोग हम करते हैं। तो जब हम प्रयोग करते हैं, संगणक स्मरण करता है कि इस संज्ञा का अर्थ तो ये पूरा हो गया। अब अच्छ मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छ टपल, अच्छ का अर्थ मैंने जितना भी लिखा है ये पूरा वो स्मरण करेगा, ये पूरा जो है वो अच्छ है। यण इतना ही मैं लिखूंगा तो य व र केवल व्यंजन वर्ण, अकार रहित व्यंजन वर्ण ही। अब यहाँ पर मैंने एक कंडीशन डाला, ये कंडीशन जो है ये निमित्त है। जैसे अष्टाध्यायी सूत्र में परिभाषा को प्रयोग करके निमित्त किया था, अचि परे वो सप्तमी विभक्ति है, अतः वो दक्षिण पद में, वो उत्तर पद में आदि वर्ण, और इकः यन् स्यात् अचि परे, इकः पंचमी विभक्ति है, अतः पूर्व पद का अंतिम वर्ण। अब यहाँ पर
पूर्व पद का अंतिम वर्ण बोलने के लिए एंड्स विद करके एक फंक्शन है, उस फंक्शन का प्रयोग करके एंड्स विद इक, ताकि हम लिख रहे हैं पूर्व पद एंड्स विद इक एंड उत्तर पद स्टार्ट्स विद अच। यहाँ पे इक है, वहां पे अच। इतना हो गया तो टू बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस यानी आदेश, आदेश एक के स्थान पर दूसरा तो आदेश हो गया। पूर्व पद -1, -1 का अर्थ क्या है? यहाँ पर संगण के क्षेत्र में शून्य से ही क्रम का आरंभ होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और -1 अर्थात अंत से 1, 2, 3, 4। तो -1, -2, -3 अर्थात यहाँ पर यदि अ की देखेंगे तो ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 ऐसे यहाँ ऐसे, अर्थात यहाँ पूर्व पद -1 तो इकार ही देखा है। यदि मैं -1 जो है वो इकार है, इकार के स्थान पर हमें कुछ और डालना है तो तुम्हें रिप्लेस इकार हो गया। उसके बाद स्पेशल इंडेक्स पोजीशन, ये तो हम क्या कर रहे हैं, इकार तो यहाँ मिल गया हमें, पर इकार के स्थान पर क्या आना है, इक टपल। देखिए इक टपल हो गया और टू बी रिप्लेस वर्ण हो गया। यहाँ पर इकार, यहाँ पर बी, यहाँ पर ई वर्ण जो है केवल विवर्ण का ही निर्देश यहाँ पर किया है, तो इवर्ण प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर जो है उसी प्रथम स्थान को वो एंड में देखेगा, संगणक उसी प्रथम स्थान को एंड में देखकर यकार को प्राप्त कर देगा, रिप्लेस एंड वर्ण। यहाँ पर यकार को प्राप्त करके रिजल्टेंट में वो सारे वर्णों को जोड़ देगा, जोड़ने के बाद रिजल्ट आपको दे देगा। तो इसको मैं चला कर दिखा दूंगा आपको। देखिए यद्यपि यहाँ पर उतर आ रहा है यद्यपि, क्योंकि यद्यपि यहाँ पे जुड़ा नहीं है क्योंकि वो फॉन्ट वाली की समस्या है, पर यद्यपि ऐसा ही पूरा वर्ण इतना ही है। ऐसे ही हलन्त्यम, ये पूरा हमने लिखा है, देखिए हलन्त्यम सूत्र, यहाँ पे हल वर्ण इतने होते हैं, औपदेश लिखा, ये सब पूरा लिखा है। और किसम ज्ञा के बारे में पूरा लिखा है। तो ये केवल आपके दर्शन के लिए ही था। अभी मैं हमारे समूह से जो अन्य कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा प्रस्तुत करूंगा। हमने कल इसका परिचय केवल पाया था, आज थोड़ा इसका विस्तार होगा। देखिए संभाषा हमारे गण का अभिधान है। यहाँ पर हम बहुत सारे अनेक परियोजनाओं को आयोजित करते हैं। यहाँ पर कोश के माध्यम से हम टूल बनाते हैं, आयुष संस्कृतम, आयुर्वेद छात्रों के लिए हम कोर्स बनाते हैं, तर्क संग्रह एक माइंड मैप चित्रण है, वांग्मयी टेक्स्ट प्रोसेसिंग का टूल है, पाली के विषय में टूल्स हैं, प्राकृत के विषय में, व्याकरण के नाम धातु रूपिका के विषय में, प्राचीन न्याय के विषय में, और स्फूर्ति स्पर्धा, जैसे अब बालकों को स्पर्धा करने में बहुत उत्साह होता है, गण के माध्यम से ही क्विज ऐप ऐसे भी हमने बनाया है। और स्पेल चेकर हो गया संस्कृत के लिए, भट्टी काव्य नंदिनी, भट्टी काव्य एक व्याकरण का ही हम ग्रंथ मान सकते हैं, यद्यपि वो काव्य है, परंतु व्याकरण के सारे क्लिष्ट प्रयोग भट्टी काव्य में किए गए हैं, अतः वो व्याकरण का ही काव्य है ऐसे मान सकते हैं। तो भट्टी काव्य का हमने ई रीडर ऐप बनाया है, वैजयंतिकोश, शब्दकोशम, ऐसे बहुत सारे ऐप हमने बनाए हैं। मैं थोड़ा केवल आंशिक मात्र से यहाँ पर परिचय देना चाहूंगा। यहाँ पर आयुष संस्कृतम ये पहले हमने बनाया है, बहुत पहले हमने बनाया है। यहाँ पर डॉक्टर शिवजा महोदय अस्ति, सा अत्र बहु कार्यं प्रयासं कृतवती। यहाँ पर हर एक श्लोक का यहाँ पर संधि विच्छेद
समास विग्रह, अन्वय और इस समास का चित्रण भी है। चित्रण अर्थात यहाँ पर एक रागादि रोगान, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पार्श्व में इसका पूरा समास का चित्र आ जाएगा। राग आदि रोगान, यहाँ हाइपन हाइपन करके दिखा देगा जो भी इसके अंश है, इसके घटक पदार्थ जो भी है उसको विभाजित करके दिखा देगा। और कर्मधारय समास में राग आदि रोगान, बहुव्रीहि समास में राग आदि, और इसका पूरा विग्रह वाक्य भी यहाँ नीचे दिया जाएगा। हाँ, रागः आदौ येषां ते रागादयः, रागादयश्च ते रोगाः, रागादि रोगाः, तान् रागादि रोगाः। ऐसे हर एक पद के लिए हमने हर एक समस्त पद के लिए ये चित्रण भी आता है और विग्रह वाक्य भी आता है, और पाणिनीय सूत्र सहित संधि भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो औत्सुक्य मोहार विरान जघाना, यहाँ पर दुष्टत्व संधि हुई है, तो पाणिनीय सूत्र सहित जो संधि हुई है वो पूरा हम यहाँ पर देखा है। तो इसका प्रयोजन यह है कि हम एक ग्रंथ का पूरा एक स्टैटिस्टिक्स पा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स अर्थात समझिए कि एक लकार में ही बहुत अधिक प्रयोग एक ही लकार में किए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ, पहले सुबंतों के बारे में देख लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द फ्रीक्वेंसी, उसमें प्रकार 3000 प्रकार के इतने शब्द प्रयोग किए गए हैं। और लकारों के बारे में हम देखेंगे, समासों के बारे में हम देखेंगे तो इतरेतर योगद्वंद्व 1500 से अधिक इतरेतर योगद्वंद्व यहाँ पर प्रयुक्त है। षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि। तो हम यदि केवल ऊपर से 10 समासों के बारे में दीर्घ अध्ययन करेंगे तो हमें ग्रंथ में प्रवेश बहुत सरलता से मिल जाएगा। यही हमारा प्रयोजन है। यहाँ पर हम देखेंगे तो लकार, लट और लृट, बहुत विधिंग लट लृट, ये 3 लकार यदि हमने ठीक से समझ लिए तो ये अष्टांग हृदय का यह सूत्र स्थान तो पूरा ही समझ जाएगा, पूरा। क्योंकि यहाँ पर विधिंग 90% विधिंग है। उसके बाद लट तो केवल उसका आधा लट है, और लट बहुत ही कम, बाकी सब तो है नहीं। तो ये हमारा उद्देश्य है। इसके बाद तर्क संग्रह के बारे में मैं दिखाना चाहूंगा। इसको हमने छात्रों को भी कल ही हमने पढ़ाया है, और छात्रों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको स्वयं बनाया है। इस तर्क संग्रह को देखकर वेदांत सार के लिए स्वयं बनाया है छात्रों ने। जी कृपया एक्सएमएल टैगिंग पे जिन्होंने भी काम किया कृपया आ जाइए, और यहाँ पर आप तो आप कृपया बोलिए कि आपने क्या किया और कैसे कैसे किया। इन्होंने जो किया है वो चित्रण भी मैं दिखा दूंगा। मैंने पहले से वेदांत दर्शन का अध्ययन किया है, तो वेदांत सार के विषय बहुत अच्छे से लगभग मुझे पता था। तो मैंने सबसे पहले उनके विषय को देखा, फिर उसके जो अनुबंध है, जो सबसे प्रमुख है अनुबंध, तो अनुबंध के विषय में बारी बारी से अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, इसके विषय एसटीएमएल तो मैं पहले हाई स्कूल में सीखा था। यहाँ पे चैतन्या जी एक्सएमएल के विषय बताए, तो उसको प्रोग्रामिंग करके संभाषा साइट पे टाइप करके तो रन करा के, तो इस तरह से सारा स्ट्रक्चर इसका बन गया वहाँ पे। यहाँ पर व्याकरण के विषय में भी हमने काम किया। तो यहाँ पर नाम धातु, ये तो हम सभी जानते हैं कि
औपदेशिक आदिदेशिक धातु मिच् सनाद्यन्ताः सन् एवं अत्र धातु केवलं प्रातिपदिकं दीयते चेत वहां पर धातु ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और ये सारे रूप भी ऑटोमेटिकली जनरेट, ये इसका प्रयोग है। और ये अन्वय चित्रण यहाँ पर संबंधों का निर्देश हम यहाँ पर करते हैं, तो ये पूरा चित्र हर एक श्लोक का चित्र ऐसे जनरेट हो जाता है। तो इसका भी हम पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, श्लोक पढ़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर विभक्तियों के अभ्यास के लिए हमने बनाया है MCQ। तो यहाँ यदि हाँ चलो सही उत्तर देते हैं तो ही यहाँ पर ठीक उत्तर होता है। यहाँ इसका प्रयोग हमने कल भी किया है। और अमर कोश में संबंधों के बारे में हमने बनाया है। और आयुध जो होते हैं, देव होते हैं, वो सभी आते हैं। अभी मैं एक अंतिम दिखाना चाहूंगा यहाँ प्रोजेक्ट में। हमने क्विज आपको जो हमने बताया था उसका एक प्रतिरूप है स्फूर्ति स्पर्धा। यहाँ पर क्या है, ये वस्तुतः एक चित्र को देखकर यदि वह ग्रंथकर्ता अथवा ग्रंथ को ही हमें अनुमित करना है। हमें ही स्वयं चिंतन करना है कि इस चित्र को देखकर हमें किस नाम का स्मरण अथवा स्फुरण होता है। तो यहाँ पे भोजन राजा भोजन यहाँ पर इसका भार बहुत और भार भी इसका कुमार भट्ट ये कुमार है, राजकुमार, इसका नाम राजकुमार है। ये अभिनेता राजकुमार इसका नाम है। तो ये रील और ये भट्ट कुमार यहाँ पर ये भित्ति है, इस भित्ति को वॉल, ये तो मिक्की माउस, वाल्मीकि केवल जैसे ही क्रीड़ा के माध्यम से वो जाने बहुत सारे टूल्स बनाए। यहाँ पर भी एक क्रीड़ा के माध्यम से व्याकरण सीखा उसको चित्रों के माध्यम से हमारी बेटी ने इसमें 2-3 साल खपाए, फिर माथा खपा के बैठ गई। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बना दे तो शास्त्र प्रज्ञा विकसित है। अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत अभिनंदन। देखो, दुनिया में कुछ महापुरुष आविष्कर्ता किसी अलग अलग शास्त्रों, व्याकरण शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र। तो इसके बाद अगला आपको करना उपलब्ध हुआ समय तो पूर्णाहुति पर आ जाएंगे। हम तो सदा ही पूर्णता में